यस्सु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यूहन्ना 8 बाब उसकी 12 आयत। दाऊद के इस ज़बूर में उसने आयत 1 से 6 लिखी जब जिंदगी अच्छी थी। खुदा उसकी सारी दुआओं का जवाब दे रहा था। शायद उसने जाति जूलियत को मारने के बाद ही ये लिखा था। उसने आयत नंबर 7 से 12 लिखी जब जिंदगी मुश्किल थी। उसने सोचा खुदा उससे पोशीदा है। शायद ये वो वक्त था जब साउल उससे लड़ रहा था। दाऊद ने आयत नंबर 13 और 14 लिखी जब उसने 2 हिस्सों को एक साथ कर दिया। दूसरे मसीहियों का मानना है कि दाऊद का ये ज़बूर एक ही वक्त में लिखा गया है। पिछले दिनों में खुदा ने उसके साथ अच्छा सलूक किया। खुदा अब उसके साथ अच्छा क्यों नहीं था? वो फिर भी खुदा पर यकीन करता और अपनी मदद का इंतजार करता रहा। ज़बूर नंबर 27 में हम दाऊद के लिए जिंदगी में उसके उतार चढ़ाव पढ़ते हैं। उतार चढ़ाव अच्छे वक्त के और मुश्किल वक्त के। ये हमारे साथ भी होता है। जब जिंदगी मुश्किल होती है हमें अच्छे वक्त को याद रखना चाहिए। जब हम ये सोचते हैं कि खुदा ने हमें फरामोश कर दिया है, हमें उन अवकात को याद रखना चाहिए जब उसने हमें नहीं भुलाया। हमें ज़बूर नंबर 27 की 14 आयत में जैसे दाऊद की तरह होना चाहिए। हमें रब का इंतज़ार करना चाहिए। एक दिन वो हमारी मदद करेगा। अगर हम उस पर यकीन रखते हैं तो यह हमें मजबूत भी बनाएगा। आयत नंबर 1 से 3 खुदावन मेरी रोशनी के मायने बहुत सारी चीज़ों के हैं। एक ये कि वो हमें दिखाता है कि ज़िंदगी में क्या करना है। खुदावन मेरी छुपी हुई जगह है। जब मुसीबत आएगी तो खुदावन मेरे साथ उसमें होगा। वो हमें उसके ज़रिए ज़िंदगी गुजारने में मदद फराहम करेगा। वो हमें खुद से नहीं छोड़ेगा। आयत 2 कहती है कि दाऊद ने सोचा कि बुरे आदमी जैसे कि जानवर उसे खाना चाहते हैं, लेकिन ये बुरे आदमी गिर पड़े और उन्होंने दाऊद को तकलीफ नहीं दी। शायद दाऊद ने जाति जूलियत को याद किया था। जाति जूलियत ने कहा कि वो दाऊद के जिस्म को जंगली जानवरों और परिंदों को खिलाएगा, लेकिन दाऊद ने जाति जूलियत को मार डाला। दाऊद का ख्याल था कि क्योंकि खुदावन ने उसे माजी में मदद दी है, जो वो मुस्तकबिल में भी करेगा। हमारे लिए भी ऐसा ही है। हर बार जब खुदा हमारी मदद करता है, हमारा ईमान ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए कि वो मुस्तकबिल में भी हमारी मदद करेगा। अगर हम मसीही हैं तो खुदा हम में रहता है। हम खुदा का घर हैं। आयत नंबर 9 से 7 यहाँ ज़बूर तब्दील होता है। आयत नंबर 1 से 6 में ज़िंदगी दाऊद के लिए अच्छी थी, अब मुश्किल हो गई है। दाऊद सोचता है कि खुदा उसे भूल गया है। दाऊद खुदा से दुआ करता है और कहता है कि मुझे जवाब दे। आयत नंबर 10 हमें बताती है कि दाऊद को यकीन है कि खुदा एक दिन उसको जवाब देगा। यहाँ तक कि अगर उसके वालिदैन उसे भूल जाएं तो भी खुदा उसे कभी नहीं भूलेगा। आयत नंबर 11 और 12 में दाऊद हमें बताता है कि उसके बहुत से दुश्मन हैं जो उसे तकलीफ देना चाहते हैं। और आयत नंबर 13 और 14 जिसका मतलब ये है कि जो भी ज़बूर पढ़ता है वो अपनी अपनी बातें दाखिल कर सकता है। अगर आप खुदावन पर यकीन नहीं करते तो आपका क्या होगा? लेकिन चूंकि आप खुदावन पर यकीन रखते हैं, लिहाजा आप उसके जवाब का इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आप बहुत लंबा इंतज़ार करें, लेकिन बहादुर और मजबूत रहें। एक दिन खुदा आपको जवाब देगा अगर आप उस पर यकीन रखते हैं। आइए पढ़ते हैं ज़बूर नंबर 27। खुदावन मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावन मेरी ज़िंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खा कर गिर पड़े। ख्वाह मेरे खिलाफ लश्कर खैमा जन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। ख्वाह मेरे मुकाबले में जंग बरपा हो तो भी मैं खातिर जमा रहूँगा। मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है, मैं उसी का तालिब रहूँगा कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूँ, ताकि खुदावन के जमाल को देखूँ और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूँ।
کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا، میں اس کے خیمہ میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا، میں گاؤں گا، میں خداوند کی مدح سرائی کروں گا۔ اے خداوند میری آواز سن، میں پکارتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے۔ جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو تو میرے دل نے تجھ سے کہا، اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنے بندہ کو قہر سے نہ نکال، تو میرا مددگار رہا ہے۔ نہ مجھے ترک کر نہ مجھے چھوڑ، اے میرے نجات دینے والے خدا۔ جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ اے خداوند مجھے اپنی راہ بتا اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستے پر چلا۔ مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، کیونکہ جھوٹے گواہ اور بے رحمی سے پھنکارنے والے میرے خلاف اٹھے ہیں۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ۔ آمین۔